इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। प्रश्न हमें एक नई दिशा देते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब तक भीतर से वह क्वेश्चंस नहीं उठते हैं, हम उसी ट्रैक पर चलते रहते हैं। जब जीवन में यह प्रतीत होने लगे कि हमारा विकास होना रुक सा गया है, हम वैसा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जैसा ग्रो हमें करना चाहिए था, हम जीवन वैसा नहीं जी पा रहे हैं जैसा हमने सोचा था, वो हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो हम हमेशा चाहते थे। तो समझना, हमने एक रूटीन अपने जीवन में अपना लिया है, और जब जब व्यक्ति एक रूटीन की भांति जीवन जीता है, एक मशीनरी की भांति चलता है, उसमें और एक रोबोटिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बाहर से एक्टिविटीज़ सारी चलती रहती हैं, लेकिन इस फुलफिलमेंट की हम बात करते हैं, जिस सेटिस्फेक्शन को पाने की हम सोचते हैं, वह हमें नहीं मिल पाता है। जब जब ऐसा हम सबके साथ होने लगे, और शायद बहुतों के साथ होता है, कईयों के साथ ना चाहते हुए भी ऐसा घटित होने ही लगता है। शुरुआत में व्यक्ति यह सोचता है कि मैं जो भी कार्य करूँगा बड़े होशो हवास में करूँगा, अच्छे से करूँगा, मेरा पूरा ध्यान उसमें लगा रहेगा। लेकिन थोड़ी ही देर होती है कि व्यक्ति का मन भटक जाता है, वो कहीं और ही पहुंच जाता है। जहाँ उसे रहना चाहिए, जो उसे प्राप्त करना चाहिए, वो नहीं प्राप्त कर पाता है। जब हम एक स्टैग्नेंट अपने भीतर फील करने लगे, हम थम से गए हों ऐसा महसूस होने लगे, जो एक फ्लो था, बहाव था, वो बहाव ना रह करके कुछ और ही हो गया है, तो आवश्यकता है भीतर से उन प्रश्नों को उठाने की, हम क्यों कर रहे हैं। जैसे ये प्रश्न भीतर जागृत होता है, तुरंत हम सोचने लगते हैं, कहीं मैं रूटीन में तो आ नहीं गया हूं। इसलिए कल जो विषय आप लोगों के समक्ष रखा था, वो प्रश्न को हम, मैं कौन हूं, किदृक् गुणः, मेरे गुण आदि कैसे हैं, क्वत्य, मैं कहाँ से आया हूं, किम प्राप्य, क्या मुझे पाना है, किम निमित्त, कहा क्यों पाना है। इस श्लोक में वो किम निमित्त कहा शब्द तो अंत में आया है, चूंकि संस्कृत का श्लोक है, और श्लोक की एक विधि होती है, छंद होता है, उसी के अनुरूप वह लिखा जाता है। लेकिन जीवन का सर्वप्रथम प्रश्न, किम निमित्त कहा, क्यों मुझे करना है, पाना है, जीना है, सोचना है, उठना है, बैठना है, देखना है, बोलना है, जो भी एक्टिविटीज़, जो क्रियाएं हम कर रहे हैं, क्यों वाली बात आना चाहिए। इति उह
इस प्रकार का ऊहापोह जो हमेशा नहीं करता है, प्रतिदिनम न उचित, अस्थान में ही उसकी मति हो जाती है। ये हमेशा के लिए कहा जा रहा है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन हमेशा के लिए करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार सोच लिया, इनिशियली हमने सोच लिया, अब हो गया, नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है जब जब हम बार बार सोचेंगे तभी हम जो ट्रैक से डेविएट होते चले जाते हैं पुनः ट्रैक पर आते चले जाएंगे। हमारे जीवन की गाड़ी बिल्कुल इसी प्रकार से चलती है। क्यों करना, क्यों ये सब होना, ये सोचना है। कल बात रखी थी मैं कौन हूं, अपने आप को पहचानने की। अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को नहीं जानता है? हर व्यक्ति तो जानता ही, नहीं जानता। एक हाइकू आचार्य भगवान ने लिखा है, शायद हमने पहले कभी सुनाया हो। अपना मन अपने विषय में क्यों न सोचता। अपना मन अपने विषय में क्यों न सोचता। हमारा मन होता हमारा ही है, लेकिन हमेशा स्वयं को छोड़कर पर का ही चिंतन करता है, पर के बारे में ही सोचता है। ऐसे ही है ना। इस मन का स्वभाव हमेशा सोचने का है, नो डाउट। लेकिन यदि हम देखें कितना समय हम अपने लिए निकालते हैं, कितना समय हम अपने लिए सोचते हैं। सोचते हैं आप अपने बारे में? 24 घंटे में से कितना टाइम आपका स्वयं के लिए व्यतीत होता है? जीवन में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। जब भी मुलाकात की बात आती है हम दूसरों को ही तलाशते हैं, मिलने की बात आती है हम दूसरे को ही खोजते हैं। हमारी ये दृष्टि पर को ही खोजने में लगी रहती है, स्वयं को भूल करके। तो उसने ही सबसे बड़ी बात कर रही है जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। और स्वयं से मिलना सबसे कठिन होता है। दूसरों से मिलना बड़ा आसान होता है, नहीं होता। स्वयं के बारे में सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है? क्यों नहीं सोचते आप लोग अपने बारे में? टाइम नहीं मिलता, बिजी बहुत रहते हैं। क्या होता है, क्यों होता है ऐसा? आप कहोगे कि महाराज जी दिन भर हम अपने बारे में ही तो सोचते हैं। कब सोचते हैं आप अपने बारे में? कई लोगों को बड़ा डर लगता है अपने बारे में सोचने में। डर नहीं लगता? यदि हम उनसे पूछें, उनसे कहें आधे घंटे बैठ करके छोड़ दो दुनिया को, छोड़ दो भगवान को भी, छोड़ दो शास्त्रों को, किताबों को, दूसरों को, फैमिली को, ऑफिस को, छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। चाहे तो आंख बंद करके अथवा आंख खोल करके, एज यू लाइक। सोच पाओगे?
30 मिनट्स बहुत हो जाएंगे। 5 मिनट्स क्यों? 5 मिनट तो हो सकता, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 मिनट्स, 1 मिनट, क्या हो रहा है? परेशानी कौन सी है बता सकते हो? आज तक ये अभ्यास नहीं किया है इसलिए विचार आ रहा है कि अंदर एक फियर है, डर है। हाँ, क्या है जो आपको रोक देता है इस प्रश्न को उठाने के लिए? नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जब पहले तो मन विचलित होता रहता है बार बार, और फिर जब एक प्रश्न आता है कि मैं क्या कराए, तो वो प्रश्न से सामना नहीं हो पाता। कुछ भय लगता है या फिर पता नहीं। भय लगता है? किस बात का भय लगता है? किससे भय लगता है? जब आप अकेले हैं, कोई है नहीं आपके इर्द गिर्द, हम किससे डर लगता है? अपने आप से, या फिर पता नहीं। वो ऐसा होता है कि जैसे वो प्रश्न छोड़ के बाकी सब जगह पे ध्यान जाता है। कभी सोचने की कोशिश भी की है? की है कभी कभी। की है। तो क्या कहाँ तक पहुंच पाते हैं आप? अनआंसरेबल क्वेश्चन है क्या ये? लगता तो ऐसी है। नमस्ते गुरु। जब हम सोचने का प्रयास करते हैं तो चित्त को शांत करने में तो करीब करीब 15 मिनट हमारे चले जाते हैं, क्योंकि जो कहते हैं ना, थॉट्स का आवागमन काफ़ी चलता है, इधर उधर के विचार। और जब मन शांत होता है तो फिर कहीं हम सोचने की शुरुआत करते हैं कि क्या है, क्यों है, तो फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। कई बार मैंने ये प्रयास किया है स्वयं के लिए, लेकिन गाड़ी अटक सी गई है। कहाँ अटक गई? कि आगे का जवाब ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि कहाँ तक, मतलब वहीं रुक सी जाती हूँ मैं अक्सर। रुकना तो तब होगा जब शुरू होगा। कि क्यों जब हम आगे बढ़ेंगे तब तो रुकना होगा। पहली बात तो ये होगा। कहाँ तक आगे बढ़ गए आप? कि क्या है मेरा पर्पस से लेके मैंने शुरुआत की कि क्या पर्पस है। पर्पस से फिर चिंतन किया कि हम क्या कर रहे हैं इस जीवन में आके, हमने क्या किया है, क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। बस यहीं तक रुकती है मेरी हमेशा गाड़ी। अच्छा। गुरुदेव, एक चीज़ ऐसी होती है कि कभी कभी कुछ आंसर मिलता है कि हाँ अपने को जागरूक रहना है, लेकिन उसको बार बार कंटिन्यूशन में नहीं रख पाते। इसका एक भय रहता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये आगे नहीं पॉसिबल, या फिर इसको बहुत पुरुषार्थ या बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। एक अनविजिबल फियर है। कौन सा फियर है? यानी किस बात का डर है? बहुत सारे साइड में कमिटमेंट्स जैसी होती अच्छा, है। कमिटमेंट्स नहीं, यहाँ तो दूसरे की बात है ही नहीं। हमें दूसरों से कोई कमिट करना ही नहीं। प्रश्न यहाँ पे जो उठाया जा रहा है स्वयं के लिए उठाया जा रहा है। नमस्ते गुरुदेव। एक्चुअली कंसंट्रेशन तब होता है जब हमको पता है हमको क्या फाइंड आउट करना है। वो क्वेश्चन ही नहीं पता है हमको। अगर बैठ भी जाए तो हमें क्या सोचना है, क्या फाइंड आउट करना है, वो ही नहीं पता रहता हम है। कह रहे हैं ना अपने बारे में सोचना, मैं कौन हूँ। ये तो आज आपने बोला है, अदरवाइज तो कुछ पता ही नहीं रहता। बस बैठ जाते हैं तो कोई ना कोई और थॉट आता है, चाहे भगवान से ही कनेक्ट हो, खुद से नहीं हो पाते हैं। सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोच पाते हैं। और आपने एक चीज़ बोला, जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता है तो वो तो सेल्फिश होता है ना। फिर आप तो परोपकारी हैं, है ना? आप हमेशा जगत के कल्याण के बारे में सोचते हैं, ऐसी है? इतना भी नहीं। अच्छा, तो कितना है? नॉर्मल। कितना? घर के लोगों के बारे में? हाँ, ज़्यादातर अच्छा। घर। जब आप घर के मेंबर्स के बारे में सोचे तो बड़ा परोपकार हो जाता है, ऐसा? ये तो पशु भी सोच लेता है अपने बच्चों के बारे में। कौन नहीं सोचता? हाँ, कौन सा पशु नहीं सोचता है, बताना हमें। जिनके साथ रहते हैं अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे करेंगे। हम मना नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे सोचने के लिए। पूरी लाइफ निकल गई है, जीवन निकल गया है। अपने लिए कितना समय?
अभी इधर आते तो अपने लिए तो आते हैं। अच्छा, अपने लिए आते हैं कि एक रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, माइंड को एकदम रिलैक्स मोड में लाने के लिए? टेंशन बहुत है, स्ट्रेस लेवल बहुत है, इधर उधर की घटनाएं बहुत हो रही हैं, बड़ा दुखी हूँ मैं, बड़ा परेशान हूँ मैं। जैसे डॉक्टर के पास जाता है, अपने प्रोग्रेस के लिए आते हैं इधर। प्रोग्रेस के लिए। यस। तो प्रोग्रेस के लिए आ रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा ना, कुछ तो सोचोगे कि नहीं सोचोगे? हम यह पूछ रहे हैं कि सोच क्यों नहीं पा रहे हैं? हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। सोच पाने के लिए एक बड़ी वजह, न सोच पाने की एक बड़ी वजह होती है कि अपने आस कमिटमेंट। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब शिविर में 10 दिन आना था तब हम लोगों ने मन में ये कमिटमेंट कर ली थी और बाकी को भी बता दिया था कि 10 दिन हम लोग अपने आप में विलीन रहेंगे, अपने आप के लिए है। तब बिल्कुल कोई दूसरे विचार नहीं आ रहे थे। 90वें दिन से ही बाकी के विचार आने लग गए। तो डेली ऐसा ही होता है कि जब हम लोग अपने बारे में सोचने लगते हैं तो अपने बजाय आजू बाजू वाले मीन्स अगेन हम लोग अपने से बाहर निकल जाते हैं। और प्रायः यह इसलिए होता है कि हम लोग जो कमिटमेंट उस 10 दिन में कर पा रहे थे वो कमिटमेंट आपका दूसरों से रहता है कि नहीं, स्वयं से अपने रहता आप से ही। वही बोल रहा हूँ मैं, अपने आप से जो कमिटमेंट हम लोग किया था कि नहीं अभी 10 दिन हम लोगों को बस अपने बारे में सोचना है और अपना देखना है, वो कमिटमेंट कंटिन्यू नहीं हो पाता है और उसी के कारण हम लोग अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते। क्यों नहीं हो पा रहा? प्रश्न तो यही है। वही तो आप बहुत ज्यादा कमिटेड दूसरों के प्रति है ना? नहीं, दूसरे भी अगेन इट इज नॉट दूसरे मीन्स हम और हमारी फैमिली, अगेन सेल्फ इट इज ऑल्सो। हम लोग अपने ही कमिटेड है, मगर वो कमिटमेंट जो है वो जिस तरीके की कमिटमेंट वो 10 दिनों में थी वो कमिटमेंट फिर से नहीं आ पा रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।